बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, मुंतखब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या मियाँ साहब उन चैलेंजेस से ओहदा बरा हो सकते हैं, तो इस सिलसिले के अंदर आज हम बातचीत करेंगे। और बुनियादी तौर पे सबसे बड़ा चैलेंज जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए है वो उनकी लेजिटिमेसी का है। आजकल जो पूरे मुल्क के अंदर ये एक नविश्ता दीवार है, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि ये रिग्ड इलेक्शन है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बात कर रही है, फाफन ने भी बात की है, अमेरिका कैन हर जगह से यही बातचीत आ रही है। तो इस सिलसिले में उनको अपनी जो लेजिटिमेसी है वो भी प्रूव करनी है, क्योंकि शोरो गोगा अभी तक थमा नहीं है, बल्कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और असेंबली के अंदर भी शोर है, बाहर भी एक हशर बपा हो रहा है, क्योंकि ये पिछले सैटरडे को इन्होंने प्रोटेस्ट किया है पीटीआई वालों ने, और अब आज फिर दोबारा कॉल दे दी है। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक्स चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल के अंदर से कि हम संडे को दोबारा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो मामला है, सबसे जो बड़ा चैलेंज होगा वो इनके लिए मुल्क के अंदर ये जो बढ़ता हुआ पॉलिटिकल क्यास है, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को काबू करना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और इस सिलसिले में इनके जो सियासी हरीफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उन्होंने बबांगे दोहल ऐलान कर दिया है कि वो किसी सूरत हुकूमत नहीं चलने देंगे, किसी सूरत ना वो ऐवान की कार्रवाई चलने देंगे, ना ही वो हुकूमत को चलने देंगे, और वो टफ टाइम देंगे उनको असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी। और इस सिलसिले में शुरुआत उन्होंने कर दी है। अली अमीन गंडापुर जो है केपी के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर हिस्सा नहीं लिया और ये बता दिया कि हम इस प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते। और इमरान खान की ये कॉल और तहरीक इंसाफ के अभी लोग जो हैं दोबारा से अपने आप को री इमर्ज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम जो है वो किला बंद हो के और अभी हम अपने किले से और अपनी एक मजबूत पोजीशन से हम आपके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट इसलिए मजबूत पोजीशन से होगा कि पूरे का पूरा सूबा उनके पास है केपी, और वो अभी नेशनल असेंबली के अंदर भी हैं। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए हुकूमत चलाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बुनियादी चैलेंज तो इनके लिए ये होगा। उसके साथ जो चैलेंज होगा उनके लिए महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि पिछली पूरी जो टर्म है उनकी पीडीएम वाली टर्म और उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये पूरे के पूरे टेन्योर के अंदर महंगाई जो है वो बढ़ती गई है, ग्रेजुअली बढ़ती गई है। बल्कि ये जो टेन्योर है इसके अंदर तो महंगाई की जो स्पीड है उसको पर लग गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हुकूमत संभाली है उससे ऑनवर्ड उनके पूरे 3.5 पौने 4 साल के टेन्योर के अंदर भी महंगाई हुई है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जब हुकूमत बढ़ाई है तो उस हुकूमत के बनने के साथ महंगाई को तो पर लग गए, तब भी लगे बाद में भी लगे। तो महंगाई को कंट्रोल करना बहुत बड़ा मसला होगा, मईशत को संभालना बहुत बड़ा मसला होगा। आईएमएफ से ये जो डील लेनी, ये जो नया आईएमएफ के साथ प्रोग्राम लेना है, ये प्रोग्राम लेना भी बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए ये इम्पोर्टेंट काम होगा इसकी हुकूमत के लिए। और पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम्स लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो जाएगा। तो मईशत को जो चैलेंजेस हैं, ये इतनी ज़्यादा डेट सर्विसिंग है, सर्कुलर डेट है आपके, और एनर्जी का इतना बड़ा मसला है, ये सारे मामला जो हैं ये बहुत बड़े बड़े मेगा चैलेंजेस हैं। यानी अपनी पॉलिटिकल जो लेजिटिमेसी है उसको कायम करने के बाद सबसे जो बड़ा मसला होगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए वो होगा इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, कि वो कैसे कंट्रोल करते हैं, और उसके साथ गवर्नेंस भी मामला होगा। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की मिसाल दी जाती थी कि ये जो शहबाज स्पीड से काम करते हैं पंजाब के अंदर, और शायद इसी तरह की अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन ये जाके कर पाएंगे सेंटर में भी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो काम ना कर पाए जब उनको पिछली दफ़ा मौका मिला है कि जो जिस तरीके से वो पंजाब के अंदर काम करते थे बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस,
तो इस तरह की उनकी कारकर्दगी सेंटर में जाके नहीं रही, वो काम उस तरीके से नहीं कर पाए, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा मामला होगा। गो कि पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत है, उनको पता है कि लाहौर उनके हाथों से निकलता जा रहा है, और पंजाब के अंदर अगर वो परफॉर्म ना कर पाए तो अगले इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन जब भी हो, ये साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 5, जब भी इलेक्शन हो, तो उस टाइम अगर इन्होंने वोट लेना है तो इनको परफॉर्म करना होगा। तो गवर्नेंस इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और अपने जो सियासी जो इनके जो लोग हैं उनको साथ लेके चलना, जैसे इनके कोलिशन पार्टनर्स है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM के लोग हैं, ये इनको साथ लेके चलना भी बड़ा मामला होगा, क्योंकि ये कोई सारा लव अफेयर नहीं है, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ चल रही है, MQM चल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ अपने मफादात के तहत चल रही है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझ आती है कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और पंजाब के अंदर भी, सेंटर में भी इन्होंने बड़ी अच्छी हुक्मरानी कर ली है, तो ऑब्वियसली सारा जो क्रेडिट है वो तो PMLN को जाएगा। तो पीपल्स पार्टी भी वफाक की पार्टी है, वो तो नहीं चाहेगी कि किसी सूरत इनकी जो एक बड़ी हरीफ पार्टी वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो ये भी एक बड़ी थिन सी लाइन है कि इन बिटवीन द लाइंस आपने अपने काम भी करना है, अपनी कारकर्दगी भी दिखानी है। तो ये भी बड़ा चैलेंज होगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात रखते हैं, ये भी इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये बात इनको समझनी चाहिए कि जब इमरान खान की भी हुकूमत थी, जिसमें सारी दुनिया कहती है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सपोर्ट की थी इमरान खान को हुकूमत में लाने में, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आ गए तो बकौल ख्वाजा आसिफ रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एग्जैक्ट 6 महीने बाद इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे रब्ते कर लिए थे, उनसे बातचीत शुरू कर दी थी। तो इनको ये भी अभी देखना होगा, अगर उस टाइम इतना जो वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का कॉर्डियल रिलेशनशिप था, उसके होते हुए भी जो अपोजिशन थी उनके साथ बातचीत शुरू कर दी थी, वो अपोजिशन थी जो डॉन लीक्स वाली अपोजिशन थी, जो पनामा वाली अपोजिशन थी, ये वो वाली अपोजिशन थी, उसके साथ बातचीत हो गई। तो अब भी शहबाज शरीफ साहब को ये बात मलहूज़ खातर रखनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, इनकी जो सबसे बड़ी चीफ एनिमी जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उससे दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो कल को जाके उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये भी इनके लिए चैलेंज होगा। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे चलना है, ये भी इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज, इनके जो ताल्लुकात है, बिकॉज़ हमज़ा शहबाज जो अपने आप को वो समझ रहे हैं कि उनको ओवरशेडो कर दिया गया है, उनको सुपरसीड करके मरियम नवाज़ को एलिवेट कर दिया गया और चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाया गया है। तो ये जो फैमिली के मामलात हैं उनको भी उन्हें लेके चलना होगा, ये भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। और इसके अलावा आगे हम बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की। आजकल मौलाना साहब के इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बिल्कुल आइडियल नहीं है, आजकल दरार आई हुई है। मौलाना साहब बड़े खुल के बयानात दे रहे हैं, शायद उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी रिज़ल्ट्स के अंदर, वो एक्सपेक्टेशन जो है पूरी नहीं हुई, और वो अली अमीन गंडापुर से उधर DI खान KP के अंदर हार गए, और उनको टोटल 4 सीटें मिली हैं। बलूचिस्तान से मौलाना साहब जीत गए हैं। तो इनकी पार्टी को जो साइज़ मिलना चाहिए था नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर, वो नहीं मिला। मौलाना साहब इज़ अनॉयड, तो उस अपने रैत का वो मुख्तलिफ़ शक्लों में मुजाहरा करते रहते हैं। और ये जो लोग बात करते हैं कि जी मौलाना साहब बिल्कुल ऑलवेज़ ही बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप में रहे हैं, ये बात ऐसी नहीं है। जमीयत उलमाए इस्लाम ने इस्टेब्लिशमेंट को आंखें भी दिखाई हैं। ये जमीयत उलमा इस्लाम ये वही है कि जो वारिस है जमीयत उलमाए हिंद की, और जब इलेक्शन होता है अयूब खान का और फातिमा जिन्ना का, इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जब फोर्सेस बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने थी, तब भी जमीयत उलमा इस्लाम ने एंटी जो इस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस थी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना वाली फोर्सेस, उनको सपोर्ट किया था, और याह्या खान के ख़िलाफ़ भी ये खुल के आ गए थे। और इसके अलावा यानी मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खुला इन्होंने कई दफ़ा अपने बयानिए का इजहार किया है। और ये जब एक बड़ा टाइम था, जब मुशर्रफ के टाइम जब MMA की हुकूमत बननी है, तब इनके बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप रहे, तब से ऑनवर्ड टिल डेट, इल्ला माशाअल्लाह कभी कभार इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, लेकिन ज़्यादा इनके ताल्लुकात ठीक रहे कि जो MMA की हुकूमत थी उसको तो मुल्ला मिलिट्री अलाइंस का नाम दिया जा रहा था,
लेकिन जब मौलाना साहब नाराज़ होते हैं तो अपना जो है वो दुख है उसका बरमला इजहार भी करते हैं। पिछले दिनों भी इन्होंने इजहार किया था जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब थे। तो ये भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा चैलेंज है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है वो भी चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हाथ मिला के बैठे हुए हैं इस टाइम। इनका एक अनटोल्ड किस्म का उनके साथ अलाइंस है या उनकी तरफ झुकाव है मौलाना साहब का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी देखना होगा। आखिर में छोटी सी गुजारिश ये है कि ये क्या गवर्नेंस हो रही है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है। जब भी बारिशें, थोड़ी सी भी बारिशें हो जाती, थोड़ी ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं तो पाकिस्तान के अंदर बजाय रहमत के बारिश जहमत बन जाती है। अभी तक 38 लोग जो हैं केपी और बलूचिस्तान के अंदर बारिशों की नज़र होकर अपनी जानें गंवा बैठे हैं। तो ये काम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है। PDMAs बने हुए हैं प्रोविंसेस के अंदर, NDMA ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये नुकसानात रुक नहीं रहे। नुकसानात कैसे रुकेंगे जब आपने प्रैक्टिकल मेजर्स ही नहीं लेने, डैम्स नहीं बनाने, और वो जो सारे इकदामात होने चाहिए जिसको हम डिटेल में बता चुके हैं अपनी जो फ्लड्स के ऊपर कॉम्प्रीहेंसिव वीडियोस के अंदर, वो जब आपने मेजर्स नहीं लेने तो ये फिर ऐसे ही लोगों ने गाजर मूली की तरह कटते रहना है और इन्होंने बस परेड स्टेट दे देनी है कि जी इतने लोग KP में वो बारिशों की नज़र हो गए, इतने बलूचिस्तान में हो गए, इतने साउथ पंजाब में हो गए। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो हुक्मरानों को चाहिए कि इसके ऊपर थोड़े से सीरियस इकदामात उठाएं, बिकॉज जान सबसे कीमती चीज़ इंसान की होती है। अगर वही चलेगी तो व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना, अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।